अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, सोमवार के दिन हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। खबरें हैं कि कोई नई कानून साजी करने जा रहे हैं। देखें, इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी जेल से पैगाम दिया है। जब आज़म स्वाति साहब से मुलाकात हुई उसमें भी उनकी बात हुई है, जिसमें इमरान खान साहब, जिसमें मैं एक वीडियो में पहले आपके साथ ही बता चुका हूँ कि इमरान खान ने मेन जो अपनी पार्टी को टास्क दिया वो यही दिया है कि काजी की एक्सटेंशन नहीं होने देनी। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि इनका प्लान एक और है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने के बजाय जो है वो ये कोशिश करें किसी और को बना दें। अब वो किसी और से मुराद क्या है, देखें उस पर मैं आता हूँ। कानून साजी या क्या कर सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस क्या हैं। बात यह है कि काजी फैसल साहब के बाद सीनियर प्यूनी जज हैं मंसूर अली शाह साहब। बिल्कुल। मंसूर अली शाह साहब के बाद है मुनीब अख्तर साहब। मुनीब अख्तर साहब के बाद हैं याहिया अफरीदी साहब। याहिया अफरीदी के साथ बाद हैं अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब के बाद हैं जमाल खान मुंतखिल साहब। नून लीग को जो सूट करते हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब करते हैं। अच्छा, उस पर मैं बाद में आता हूँ कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अमीनुद्दीन खान साहब कौन से जज हैं? ये वही जज हैं जिनसे काजी फैसल साहब ने, मैं ख्याल है वो मंसूर अली शाह साहब वाले अपना मज़ाइल अकबर नकवी साहब की एक पटिशन भी शायद इन्हीं के पास लगाई थी, मुझे याद नहीं इनके पास थी किसके पास थी, या इनके पास या जमाल खान मुंतखिल साहब के पास थी। मिलिट्री कोर्ट वाला केस पहले अपने यार सरदार तारिक मसूद के पास लगाया, उससे जजमेंट सस्पेंड करवाई, फिर अपने यार जैसे अमीनुद्दीन खान के पास लगाया। फिर अमीनुद्दीन खान साहब वही जज हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में अमीनुद्दीन खान साहब और नईम खान साहब ने अपना अख्लाफी नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत और इदारे इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन नाम तो नहीं लिखा लेकिन पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को था, नून लीग को था और इलेक्शन कमीशन को था कि इन 8 जजेस का फैसला खैर नहीं मत मानो। अमीनुद्दीन खान साहब वही जज हैं कि इरफान सादत खान साहब मुबारक सानी केस की सेकंड रिव्यू में नहीं बैठे तो अमीनुद्दीन खान साहब को बैठाया गया। अमीनुद्दीन खान साहब को काजी साहब ने तकरीबन हर अहम केस में उनको बिठाते हैं अपने साथ। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं ये वो जज हैं जब काजी साहब के जो बैरून मुल्क असासे और जदादें सामने आई थी और पकड़ी गई थी अनडिक्लेयर्ड, तो उस वक्त काजी साहब के खिलाफ एक फैसला आया था। खिलाफ तो नहीं था, उसमें यह था कि मनी ट्रेल दें, साहब ने पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे। उस पर जो रिव्यू लगा था, तो रिव्यू के वक्त जो है वो जस्टिस फैसल अरब साहब जो हैं वो रिटायर हो गए थे, तो फिर ये बेंच में बैठ गए अमीनुद्दीन खान साहब और इन्होंने काजी साहब के हक़ में फ़ैसला दिया। तो इसीलिए फिर काजी साहब ने फिर और भी कई फैसलों में काजी साहब के साथ बैठे, बहुत ऐसे मुतनाज़ा और नून लीग के हक़ में फ़ैसले और चीज़ें जो हैं जिसमें ये काजी साहब के साथ ही बैठे। अब मसला ये है कि आइन बड़ा वाज़े है, अदालती फ़ैसले बड़े वाज़े हैं कि सीनियर प्यूनी जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेंगे। अब ये जो बात की जा रही है कि सोमवार को इजलास तलब कर लिया गया है और कोई जो है तरमीम, आइनी तरमीम तो कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, कानून साजी के ज़रिए ये रास्ता रोक नहीं सकते। देखें, इनकी कोशिश ये हो रही है, असल में इन्होंने पहले कोशिश की कि मखसूस रिश्ते पीटीआई को ना मिले। अब वो अगर पीटीआई को नहीं मिली तो इनको भी नहीं मिली, वो मामला पेंडिंग हो गया। क्यों पेंडिंग हो गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी दरख्वास्त एक सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि क्लैरिफिकेशन कर दें, वो भी नहीं आई, तफसीली फैसला भी नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि जजेस जो है वो अब ज़रा खुद डिले कर रहे हैं तफसीली फैसला। ठीक है, किसी वक्त आ भी सकता है, हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन जजेस उसको डिले करें। अब इन्होंने पहले एक कानून साजी तो कर दी है, लेकिन उस कानून साजी का उनको फ़ायदा नहीं हुआ जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में 2-3 तरमीम की हैं कि अगर कोई बाद में लिस्ट जमा कराएगा वो लिस्ट जमा नहीं करा सकता, कोई बाद में पार्टी वाबस्तगी नहीं चेंज कर सकता, ये नहीं वो, लेकिन उसका उनको फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? या तो उस कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन दे देता चोरों डाकू लुटेरों को नशिस्तें, वो तो उसने नहीं दी, उसका भी इनको अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये अगर कोई कानून साजी करना चाहते हैं, कैसे कानून साजी के कर सकते हैं? आइन में तरमीम चाहिए। आइन में तरमीम के लिए इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को काजी साहब ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया और रानी पाकिस्तान ने भी, और सारी चीज़ें, और नून लीग का वफद भी जा सकता है मौलाना साहब से मुलाकात करने के लिए हुकूमत का। अब इस सारे सिनेरियो में इनको सूट करते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, लेकिन इतना आसान है कि आप मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और याहिया अफरीदी साहब को बाईपास कर देंगे? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि सीनियर प्यूनी जज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। यानी कि वो लाहौर वाला जो मॉडल अपनाया गया है तो अच्छा, वो हाई कोर्ट के हवाले से ना नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट के हवाले से नहीं है कि सीनियर प्यूनी ही चीफ जस्टिस बनने। अच्छा, वहाँ पे और पोजीशन है। यहाँ पे बड़ा क्लियर है, आइन में तरमीम की इनके पास वोट नहीं है, कानून साजी के ज़रिए कर नहीं सकते। अमीनुद्दीन खान साहब इनको सूट करते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब को ये बनाना, क्योंकि इनको चाहिए, नून लीग का क्या मॉडल है, इनको चाहिए कमज़ोर जज, नालायक जज, करप्ट जज, चाबी वाला खिलौना जज, इनको वो जज सूट करता है।
इनको आइन पसंद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज इनको पसंद नहीं है। हम्म। तो दूसरा मियाँ साहब का ना एक और मसला है। हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने एक बार बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ ने ना एक सहाफ़ी के बारे में पूछा, या मियाँ साहब को बताया गया कि मियाँ साहब अपना बंदा है। मियाँ साहब कहते हैं अच्छा, तो पंजाबी में मियाँ साहब ने पूछा कि इसे कितनी मंथली देते हो, इसकी कितने वजीफ़ा लगाया हुआ है, इसका कितना एजाज़िया लगाया हुआ है, पर मंथ इसको कितने पैसे देते हो। कहते नहीं मियाँ साहब ये पैसे नहीं लेता। मियाँ साहब ने कहा पैसे नहीं लेता तो फिर हमारा कहाँ से हो गया। अच्छा। मियाँ साहब ने कहा कि जो हमसे पैसे नहीं ले रहा हो सकता है किसी और से ले रहा हो। तो मियाँ साहब उस जज पे, उस सहाफ़ी पे यकीन करते हैं जो उनसे बहुत बड़ा माली या माली इनडायरेक्टली कोई फ़ायदा ले रहा हो। मसलन वो ख़ुद डायरेक्ट पैसे नहीं ले रहा, लेकिन उसने अपने किसी रिश्तेदार को भर्ती करवा लिया है, या उसने अपने किसी करीबी को किसी ओहदे पे लगवा लिया है, किसी ट्रिब्यूनल में लगवा दिया है, कहीं ऐसी जगह लगवा दिया जहाँ से वो उसके ज़रिए जो है वो माल बना सके और कमा सके। तो ये मतलब मियाँ साहब का है कि जो हमसे फाइनेंशियल फ़ायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं लेता तो वो हमारा बंदा नहीं है। आप देखें, अगर नून लीग ये कर रही है तो क्या मंसूर अली शाह साहब को नहीं पता, क्या वो तैयार नहीं है? हाँ। क्योंकि हसनात मलिक साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने ये निशानदेही की। वैसे तो ज़ाहिर है वो एक कॉज लिस्ट रोस्टर भी आया है कि अगले हफ्ते एक ही बेंच है, काजी फैसल साहब और नईमा खान साहब का, और ये जो हैं इनका क्या नाम है, मंसूर अली शाह से भी चैम्बर बार करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो लाहौर नहीं गए, बैरून मुल्क भी नहीं जा रहे। ये मैं आपको बता दूं कि अगर हुकूमत ने किसी कानून साजी के ज़रिए या जो उनको मशवरा दिया जा रहा है कि किसी तरह से आइन में तरमीम कर दो, पीटीआई को मुनहरिफ लोग करवा के एक बार कर दो, बाकी बाद में देखी जाएगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, आप एक बार कर दें। हाँ। अगर ये करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब हंगामी इजलास भी तलब कर सकते हैं जजेस का। अच्छा, वो हंगामी इजलास तलब कर सकते हैं, वो सारे जजेस को बुला के, और ये मामला ओपन कोर्ट में भी लगा सकते हैं। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि दो जजेस अगर इस कमेटी में एक पेज पे आ जाते हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब इनका फिर ये टेकअप हो जाएगा। और ये बात भी ध्यान में रखें कि मतलब कोई पटिशन भी आ सकती है, ये सोमोट ना लें, कोई पटिशन आ सकती है 184(3) की। अगर को 184(3) की पटिशन आएगी तो उस पर बेंच बनाने का फ़ैसला करना 3 जजेस का काम है, काजी फैसल साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। 2-1 से वो जो भी बेंच बनाएंगे, वो बेंच बैठ के और इस चीज़ को उड़ा सकता है और काजी साहब का रास्ता रोक सकता है। काजी साहब जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, नून लीग जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हर आने वाले दिन के साथ उनकी एक्सटेंशन का जो एक मामला है वो मुश्किल होता चला जा रहा है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वैसे तो ज़ाहिर है ये काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन होने या ना होने का मेन फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। नून लीग ने सारा इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ा हुआ है कि आपने नंबर पूरे करने हैं, आपने हमें बताना है, आपने हमें एजुकेट करना है, हमें आपने हमें गाइड करना है, आपने हमें हुक्म देना है। तो ये सारा फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, और वो क्या करती है, मेरा ख्याल है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काजी साहब को एक्सटेंशन देने पर मुझे लगता है कि शायद अब तैयार नहीं है। अच्छा, नहीं, मसला ये भी है, तो फिर नून लीग को तो अगले जो 3 चीफ जस्टिस हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, तीनों नहीं सूट कर रहे। हाँ वही ना, वो उनको मोइनुद्दीन खान सूट करते हैं, लेकिन नून लीग एक और चीज़ भी देख रही है ना, नून लीग एक जुआ भी खेल रही है। कोशिश करो, जुआ लग गया तो ठीक है, ना लगा तो वैसे ही उन्हें पता है कि आगे हम 5-7 साल तो हम हैं ही नहीं, ठीक है, 5-7 साल में जजेस गुजर जाएंगे एज ए चीफ जस्टिस। यानी देखना मंसूर अली शाह साहब 3 साल, फिर आ जाएंगे मुनीब अख्तर साहब, याह्या अफरीदी साहब। तो उनका यह कि अगले 5-7 साल में तीनों चीफ जस्टिस वैसे ही अपना टेन्योर पूरा कर चुके होंगे। 5-7 साल तो हम वैसे ही नहीं आ सकते, जितनी लोगों में हमारी नफरत है, वोट में पढ़ना कोई नहीं है, तो ये जाएंगे लंदन ही जाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि ये इस तरह से कर सकें, ये जो मर्ज़ी कर लें। हर आने वाले दिन के साथ ये कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। बाकी देखते हैं, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी देखने वाली। एक ये कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीआई को क्या कहा है कि वो वोट काजी साहब के लिए डालेंगे नहीं डालेंगे, कैटेगोरिकली को उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं करेंगे, या उन्होंने को अब हाम रखा है कि हाँ देखेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, विवाद के मामला हैं। बाकी मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता कि ये कानून साजी के ज़रिए मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक सकते हैं, या काजी फैसल साहब को रोक सकते हैं, या अमीनुद्दीन खान साहब को ला सकते हैं। ठीक है जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, नून लीग को अदलिया के साथ ये जो लड़ाई है वो मुस्तकबिल के अंदर बड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि नून लीग एक तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जबरी गुमशुदगियों का मामला है और जजेस डायरेक्टली तौर पर इसमें हुकूमत को बेनिफिशरी करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब
हुकूमत जो है इस वक्त वो ये भी चाह रही है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइसा साहब की एक्सटेंशन हो, ज़ाहिर है उससे बाकी जो जजेज़ हैं और नून लीग उनके ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ रही है, ये मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इससे जुड़ी जो भी तफ़सीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।